दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक कथा, हनुमान और काल भैरव का युद्ध। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। काशी की नगरी भस्म से अलंकृत, जहाँ हर गली में हर हर महादेव का स्वर गूंजता था, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती थी, उसी दिव्य भूमि पर एक दिन एक असाधारण घटना घटी, जिसे देवता भी विस्मय से देख रहे थे। उस दिन दो महाशक्तियाँ आमने सामने थीं। एक ओर शिव स्वरूप काल भैरव और दूसरी ओर श्री राम भक्त हनुमान। दोनों ही धर्म के रक्षक, पर उस दिन अहंकार की एक छोटी सी चिंगारी ने उन्हें युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया। काशी में उस समय लोक कथा थी कि वहाँ सबसे बड़ा शिवभक्त काल भैरव है। वे स्वयं महाकाल के अंश हैं, जो पापियों को दंड देते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उनके भय से यमदूत भी काशी में प्रवेश नहीं करते। एक दिन उसी नगर में हनुमान आए। उनका उद्देश्य था काशी में साधना कर रहे कुछ भक्तों की रक्षा करना, जिन पर राक्षसों ने आक्रमण किया था। हनुमान जब वहां पहुंचे तो उनकी गूंज से पूरा नगर हिल गया। उन्होंने अपनी गदा से राक्षसों का नाश किया, नगर को सुरक्षित किया और अंत में मणिकर्णिका घाट पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उस समय काशी में भैरव के गणों ने यह देखा कि एक शक्तिशाली वानर भस्म भूमि में ध्यान कर रहा है। उन्होंने जाकर भैरव से कहा, स्वामी, कोई वानर आपके क्षेत्र में बैठा है। वो स्वयं को शिव भक्त कहता है, किंतु आपके आदेश की परवाह नहीं करता। भैरव मुस्कुराए, काशी में प्रवेश करने वाला हर जीव मेरे संरक्षण में आता है, किंतु कोई यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में रहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे तो यह अपमान है। चलो देखते हैं वो कौन है। काल भैरव अपने श्वान वाहन पर सवार होकर मणिकर्णिका पहुँचे। वहाँ हनुमान शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और जप चल रहा था। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। भैरव बोले, बानर तू कौन है जो मेरी काशी में इस प्रकार ध्यान लगाए बैठा है? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि यहाँ भैरव का शासन है? हनुमान ने धीरे से नेत्र खोले। उनका स्वर गंभीर और नम्र था। मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। काशी महादेव की भूमि है। यहाँ ध्यान करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। शिव तो सर्वव्यापी हैं, वे मेरे भी प्रभु हैं। भैरव का चेहरा कठोर हो उठा। बानर, तू अपनी सीमा भूल रहा है। यहाँ मैं रक्षक हूँ। मेरे आदेश के बिना कोई भी इस भूमि में साधना नहीं करता। मैं स्वयं महाकाल का अंश हूँ। हनुमान ने सहज स्वर में कहा, और मैं महाकाल के ही प्रिय श्री राम के सेवक शिवांश वायुपुत्र हूँ। प्रभु शिव ने स्वयं मुझे वरदान दिया कि जहाँ धर्म होगा वहाँ मैं रहूँगा। काशी धर्म भूमि है, इसलिए मेरा यहाँ होना भी शिव की इच्छा है। भैरव ने क्रोधित दृष्टि डाली। वानर, तेरा उत्तर अहंकार से भरा है। क्या तू स्वयं को मुझसे बड़ा शिवभक्त समझता है? हनुमान बोले, भक्ति में बड़ा छोटा नहीं होता भैरव। भक्त और भगवान में केवल प्रेम का संबंध है। यदि आप मुझे परीक्षा देना चाहते हैं तो दीजिए, परंतु अहंकार ना पालिए। शिव भक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं। किंतु उस क्षण भैरव का रौद्र रूप जागृत हो गया। उनके नेत्रों से अग्नि झलकने लगी और वह बोले, वानर, तू मेरे क्षेत्र में आकर मुझे उपदेश देता है। अब तेरे बल की परीक्षा होगी। हनुमान ने गदा उठा ली और बोले, यदि यह शिव की लीला है तो वायुपुत्र तैयार है, पर याद रहे
मैं आपसे युद्ध नहीं, केवल सत्य की रक्षा कर रहा हूँ। काशी का आकाश गर्जना से भर उठा। मणिकर्णिका घाट से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक धरती कांप उठी। देवता, ऋषि गण और योगिनी सभी ये दृश्य देखने एकत्र हो गए। भैरव ने अपने त्रिशूल से पहला वार किया। बिजली की तरह वो प्रहार हनुमान के निकट आया, पर वायुपुत्र ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। टक्कर इतनी प्रचंड थी कि गंगा का जल उछलकर आकाश तक पहुंच गया। हनुमान बोले, जय श्री राम, और उन्होंने प्रतिघात किया। गदा का प्रहार भैरव के वाम अंग पर पड़ा। भैरव पीछे हटे, परंतु तुरंत संभल कर बोले, अच्छा हे बानर, तू केवल बलवान ही नहीं भक्त भी है, परंतु भैरव का बल तू नहीं जानता। उन्होंने अपनी जटा झटकी और उनके शरीर से असंख्य भैरव उत्पन्न हो गए। काल भैरव, बटुक भैरव, कृत्य भैरव, संहार भैरव, पूरा आकाश भैरवों से भर गया। वे सब हनुमान की ओर दौड़े। हनुमान ने ध्यान किया, प्रभु राम, ये युद्ध आपका आदेश है या परीक्षा? तभी एक मंद स्वर भीतर से गूंजा, पुत्र युद्ध करो, पर ध्यान रहे, विनाश नहीं ज्ञान लाना। हनुमान ने गदा उठाई और हर भैरव को एक एक कर आकाश में फेंक दिया। वे गरज उठे, भक्ति किसी एक की बपौती नहीं, यह तो हृदय की अग्नि है। भैरव ने अपने रूप को और विकराल बना लिया। उनका शरीर अग्नि से जल रहा था। त्रिशूल से भयंकर ज्वालाएं निकल रही थी। उन्होंने कहा, यदि तू शिवभक्त है तो शिव के रौद्र का भी अनुभव कर। उन्होंने काल हुंकार किया, जिससे समय ठहर गया। नगर की हर ध्वनि थम गई। केवल भैरव और हनुमान का युद्ध चल रहा था। हनुमान ने भी अपनी पूंछ प्रज्वलित की और कहा, यह वही अग्नि है जिससे लंका जली थी, अब यह अहंकार को जलाएगी। उन्होंने अपनी पूंछ से भैरव की ज्वालाओं को लपेटा और उन्हें वापस भैरव की ओर फेंक दिया। आकाश में विस्फोट हुआ और दोनों महाशक्तियां अग्नि में घिर गईं। देवताओं ने घबराकर महादेव का आह्वान किया, प्रभु, आपके दो अंश युद्धरत हैं, यदि आपने बीच में हस्तक्षेप न किया तो सृष्टि डगमगा जाएगी। तभी कैलाश से नील ज्योति प्रकट हुई। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी नेत्र ज्योति से पूरा आकाश शांत हो गया। अग्नि थम गई। भैरव स्थिर हो गए। हनुमान ने गदा नीचे रख दी। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्सों, यह क्या कर रहे हो? दोनों ही मेरे प्रिय, दोनों ही मेरे अंग, एक मेरे रौद्र का रूप, दूसरा मेरे प्रेम का। भैरव, तुझे यह क्यों लगा कि हनुमान तुझसे भिन्न है? भैरव झुककर बोले, प्रभु, मैंने सोचा वो मेरे क्षेत्र में मेरी अनुमति के बिना आया। मुझे अहंकार हुआ कि मैं रक्षक हूँ। शिव ने कहा, रक्षक वही होता है जो दूसरों को रक्षण से वंचित ना करे। काशी मेरी है और मेरा हर भक्त यहाँ साधना कर सकता है। हनुमान जहाँ जाते हैं वहाँ मैं स्वयं रहता हूँ। तू उनके माध्यम से ही मेरी सेवा कर रहा है। फिर शिव ने हनुमान की ओर देखा, पुत्र, तूने संयम दिखाया। तेरा क्रोध धर्म से जुड़ा था, पर ध्यान रहे, हर रौद्र में भी विनम्रता होनी चाहिए। भैरव तेरा ही स्वरूप है। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। यदि मेरे कारण भैरव से संघर्ष हुआ तो मुझे क्षमा करें। मैं केवल सेवा करने आया था। शिव मुस्कुराए, तुम दोनों मेरे प्रिय हो। आज से काशी में भक्ति और रौद्र का संगम होगा। भैरव इस नगरी के रक्षक रहेंगे और हनुमान उसके बल प्रेरक। जो भक्त पहले भैरव का दर्शन करेगा और फिर संकट मोचन का, उसके सभी संकट दूर होंगे। भैरव ने आगे बढ़कर हनुमान को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वानर श्रेष्ठ, तूने मेरा मोह तोड़ा।
तेरी भक्ति अपार है। अब से तू काशी में मेरा सहचर रहेगा। हनुमान ने कहा, भैरव आप मेरे गुरु तुल्य हैं। शिव के आदेश से अब हमारे बीच कोई भेद नहीं। शिव ने आकाश से आशीर्वाद दिया। काशी में 2 द्वार रहेंगे, एक भैरव का जो पाप काटेगा और एक हनुमान का जो भय मिटाएगा। जब तक काशी रहेगी यह संगम अमर रहेगा। उस दिन के बाद से काशी में भैरव और हनुमान दोनों के मंदिर साथ पूजे जाने लगे। भैरव की नगरी में संकट मोचन का धाम बना और यह कहा जाने लगा, भैरव से बिना हनुमान अधूरे और हनुमान से बिना भैरव निराकार। और इस प्रकार शिव भक्ति का वो महान संवाद युद्ध से ज्ञान में परिवर्तित हुआ। अहंकार गल गया और भक्ति का स्वर गूंज उठा। हर हर महादेव, जय भैरव, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।